कांग्रेस की नेहरू के जमाने से चली आ रही परंपरा बताई। कांग्रेस ने क्यों कार्यक्रम में जाने से इनकार किया, इसकी वजह समझाई। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। 10 जनवरी 2024 रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक 12 दिन पहले कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कांग्रेस आज भी अपने उस वक्तव्य पर कायम है कि भगवान राम काल्पनिक हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने राम नाम के वजूद को ही मानने से इनकार कर दिया और अब भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि राम मंदिर का उद्घाटन का कार्यक्रम बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है। लेकिन ये बात बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को बर्दाश्त नहीं हुई। कांग्रेस के किसी भी नेता, चाहे वो सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर अधीर रंजन चौधरी, जब तीनों में से कोई भी नेता राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शरीक नहीं होगा, तो फिर सुधांशु त्रिवेदी ने भी कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू किया। सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से बीजेपी प्रवक्ता ने लिखा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यप परम सनेही। अर्थात जिसे राम व सीता प्रिय ना हो, वो आपका कितना ही स्नेही क्यों ना हो, उसे परम शत्रु मानकर त्याग देना चाहिए। देश की जनता का ये सनातन काल से भाव है, पर अहम भाव के कारण कांग्रेस ये समझ नहीं पा रही। वहीं कांग्रेस के राम मंदिर के कार्यक्रम में न जाने के फैसले पर सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस को इतिहास भी याद दिलाया था। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 24 अप्रैल 1951 को जाम साहब दिग्विजय सिंह, जो कि उस समय सौराष्ट्र के प्रमुख थे, यानी लाइक टेक्निकली द चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने जब इनवाइट किया तो नेहरू जी ने क्या लिखा था मैं बताना चाहता हूं, इसलिए कि कांग्रेस उसी परंपरा में चली आ रही है। उन्होंने लिखा कि इस कठिन समय में समारोह के लिए मेरा दिल्ली से आना संभव नहीं है, पर आगे महत्वपूर्ण बात लिखी, इस समारोह के बारे में मैं अपने विचार साफ कर देना चाहता हूं। मैं इस पुनरुत्थानवाद से बहुत परेशान हूं। मेरे लिए बहुत कष्टकारक है कि मेरे राष्ट्रपति और मेरे कुछ मंत्री और राज प्रमुख के नाते आप, राज प्रमुख मतलब उस समय चीफ मिनिस्टर के नाते आप, सोमनाथ के इस समारोह से जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि मेरे देश की प्रकृति के अनुरूप नहीं है और इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ये 24 अप्रैल 1951, सोर्स है सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 16 पार्ट 1। बस वही तो परंपरा थी। मतलब ये कि सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी जाने से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इनकार किया था और आज ये जो कांग्रेस ने राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में जाने से इनकार किया है, ये कांग्रेस की परंपरा ही है। हालांकि कांग्रेस को सुधांशु त्रिवेदी की ये बात रास नहीं आई और कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने सुधांशु त्रिवेदी के वार पर पलटवार किया। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सुधांशु त्रिवेदी ने जो दावे किए हैं उसमें कोई बड़ा खुलासा नहीं है। नेहरू पूरी तरह से पारदर्शी थे और अपने पीछे लिखित रिकॉर्ड छोड़ गए थे जो उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिखे गए थे। इस विषय पर कुछ पत्र और भी हैं जिन्हें सुधांशु त्रिवेदी ने नहीं दिखाया। फिर कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू के 11 मार्च 1951 को तत्कालीन गृह मंत्री सी राजगोपालचारी को लिखे गए पत्र साझा किए गए। कांग्रेस ने साबित करने की कोशिश की कि नेहरू मंदिर के विरोधी नहीं थे, लेकिन हाँ, वो इस तरह के उद्घाटन समारोह में जाने से इनकार करते थे। वो इसका कुछ अलग मतलब निकालते थे। तो मतलब सही ही है ना, जितने बड़े और गर्व करने वाले मोमेंट होंगे, कांग्रेस कभी उनकी साक्षी बनना ही नहीं चाहेगी, जैसा कि सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। कि आपको पता है, कल एक बार फिर कांग्रेस ने एक बड़ी ऐतिहासिक भूल की है। प्राण प्रतिष्ठा जो राम मंदिर का हो रहा है, उससे अपने आप को एक बहाना देकर बाहर कर लिया है। तो इस विषय पर हमारे सीनियर राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी जी ने अपना वक्तव्य रख रहे हैं। तो सुधांशु जी, आप आरंभ करें। शुरू करें। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि भारतीय राजनीति के चिर युवा और चिर व्याकुल नेता के पीछे उन्मत्त चिरविघ्न संतोषी पार्टी किसी भी अच्छे से अच्छे अनुष्ठान में विघ्न उत्पन्न करके कैसे संतोष प्राप्त किया जा सकता है, उस प्रवृत्ति की परिचायक कांग्रेस पार्टी के साथ पता नहीं कौन सी समस्या है कि भारत का इतिहास जब जब करवट ले रहा होता है तब तब वो उस अवसर के साथ खड़े न होकर उसका बहिष्कार करते हैं।
अभी हाल में आपने देखा, चंद महीने पहले की बात है, पिछले वर्ष की, नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया। भाई, नई संसद भवन 150 वर्षों तक चलेगी, इसका भारतीय जनता पार्टी अथवा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से तो कोई मतलब नहीं है। उस ऐतिहासिक अवसर का बहिष्कार किया, जबकि उल्लेखनीय यह है कि अंग्रेजों के जमाने की संसद का बहिष्कार नहीं हुआ था वायसराय के टाइम में। जीएसटी लागू हुआ, भारत के कर संरचना में, टैक्स स्ट्रक्चर में ऐतिहासिक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, उसका बहिष्कार किया। G20 अभी अभी हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि 20 राष्ट्राध्यक्ष और वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए। क्योंकि मैं पुनः विनम्रता से कह दूं कि नॉन अलाइन समिट भी हुआ था, पर नॉन अलाइन समिट उस समय वर्ल्ड का पावर सेंटर नहीं माना जाता था, एंड G20 इज कंसीडर्ड एज अ पावर सेंटर। उसमें महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए भोज का बहिष्कार किया। अरे, भारत की शक्ति का कितना बड़ा उद्भव था। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण का बहिष्कार किया, जबकि वो हमारे राष्ट्र के प्रथम नागरिक हैं, परंतु ये एक संयोग की बात थी। देखिए, एक अनुसूचित जाति से थे, एक अनुसूचित जनजाति से थी, इसके बावजूद आपने बहिष्कार किया, और अभिभाषण का बहिष्कार करके आपको मिलना क्या था, यह भी बहुत स्पष्ट था। याद करिए, कारगिल विजय दिवस 2004 के बाद 2009 तक नहीं होता था। क्यों कांग्रेस ने बहिष्कार किया था कारगिल विजय दिवस का? भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रतिरोध के बाद आधे अधूरे मन से रस्म अदायगी के लिए 2009 के बाद शुरू किया, और अब हम उसको गर्व के साथ मनाते हैं। जब मई 1998 में पोखरण विस्फोट हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के नेतृत्व में, कांग्रेस ने 10 दिन तक बयान ही नहीं दिया, और फिर उसके बाद भी नकारात्मक प्रकार की प्रक्रियाएं, जबकि भारत ने पहली बार ये कहा था कि वी हैव डिक्लेयर्ड नाउ वी हैव बिकम द न्यूक्लियर स्टेट। कितना बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन था, परंतु उसके भी ये विरोध में खड़े हो गए। और तो और, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, जो आप ही की पार्टी के थे, उनके भारत रत्न समारोह का बहिष्कार कर दिया। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने सिलसिलेवार उदाहरण देकर यह जता दिया है कि कैसे कांग्रेस बड़े बड़े महत्वपूर्ण पलों के साक्षी बनने से जैसे इनकार करती चली आ रही है, वैसे ही जनता भी कांग्रेस को नकारती चली आ रही है। और फिर अभी सुधांशु त्रिवेदी की बात पूरी नहीं हुई, उन्होंने बताया कि कांग्रेस शुरू से ही राम विरोधी रही है। सुनिए जरा। इंदिरा जी के जमाने में गोरक्षक संतों पे गोलियां चली। इंदिरा जी के जमाने में 1976 में जब रूटीन खुदाई में राम मंदिर के खंभे निकल रहे थे, तो वामपंथी इतिहासकारों के दबाव में रुकवा दिया गया। राजीव जी के जमाने में कार सेवकों की हत्या करने वालों का समर्थन हुआ। पीवी नरसिम्हा राव जी के जमाने में पता नहीं क्या क्या हुआ, वो आपको पता है। और सोनिया जी के जमाने में आते आते राम काल्पनिक होने का हलफनामा तक हो गया। यानी ये बहुत साफ है कि यह प्रवृत्ति जो आज कांग्रेस ने दिखाई है, एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। और फिर इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने साबित किया कि यह कांग्रेस क्यों नेहरू की कांग्रेस है और गांधी की कांग्रेस नहीं है। यह नेहरू की कांग्रेस है, यह गांधी की कांग्रेस नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम। और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया। तो देखा आपने कैसे एक एक कर सुधांशु त्रिवेदी ने साबित कर दिया कि कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के न्योते से इनकार करके इतिहास को ही दोहराया है, अपनी प्रवृत्ति को ही दोहराया है, अपनी परंपरा को ही दोहराया है। इतिहास के कई प्रमाण अपने साथ लेकर बैठे सुधांशु त्रिवेदी ने कुछ इस अंदाज में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण से इनकार करने वाली कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। वैसे आप सुधांशु त्रिवेदी की बात से कितने संतुष्ट हैं? क्या आप भी मानते हैं कि नेहरू के जमाने से ही कांग्रेस राम विरोधी है और ये नेहरू की कांग्रेस है और गांधी की कांग्रेस नहीं है? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।